मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए ना। कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो? और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान। जिस तरह से पहाड़ के लोगों को गाली देने का काम किया जा रहा है, क्या बर्दाश्त किया जा सकता है? कैसे? दोस्तों नमस्कार, मेरे आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ठाक होंगे, सब मस्त होंगे, सब व्यस्त होंगे, सब तंदुरुस्त होंगे। मित्रों, मेरे आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से, और आज दिन में टाइम नहीं मिल पाया, तो इसलिए आज का जो मैटर है कुछ ऐसा ही है कि थोड़ा डिस्कस करने वाला मैटर है। तो अभी आपने हाल में देखा होगा कि हमारे यहाँ पहाड़ियों को कुछ चंद नेताओं के द्वारा गाली दी गई थी। तो जो नेता भी, मतलब एक विधानसभा नेता जो होते हैं आपके विधायक, तो विधायक, भाजपा नेता विधायक, और जो मंत्री भी हैं, शायद वित्त मंत्री भी हैं हमारे उत्तराखंड सरकार में मौजूदा टाइम में, तो उन्होंने हमारे पहाड़ियों को गालियां दी थी। आपने अभी देखा होगा, बहुत सारे उनकी जो वीडियो बहुत वायरल हो रही थी, तो कई लोग देख रहे थे, हमारे पूरे देश ने देखा। तो आपने देखा होगा कि लोकतंत्र में इस तरह की गालियां देना बहुत बड़ी बात होती है। बात क्या होती है, मतलब एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी किस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। और जिस उत्तराखंड को एक उत्तराखंड राज्य का दर्जा दिलाने में जिन लोगों ने शहादत दी और मेहनत की, जेलों में गए और उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ी, प्रखंड उत्तराखंड की मांग की और उत्तराखंड की इस आंदोलन में विजय हासिल की। बताओ, एक नेता विधानसभा में पहाड़ियों के नाम, पहाड़ी शब्द, पहाड़ियों कहता है कि भाई इस उत्तराखंड में बाहर से लोग आए हुए हैं, कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई कहां से आया, कोई कहां से आया। भाइयों, इस पहाड़ में हमारे कुमाऊं गढ़वाल में सिर्फ कुमाऊं गढ़वाल के लोग ही हैं, बाहर से कोई नहीं आया हुआ है। वो तो शुक्र है कि हमारे कुमाऊं गढ़वाल के लोगों ने बाहर के लोगों को यहाँ पे जगह दी है। उनको धन्य होना चाहिए, उनको जिन पहाड़ियों ने उन लोगों को यहाँ पर शरण दी है, और जो पहाड़ की इतनी खूबसूरत वादियों में रहते हैं। और इसी मंत्री की बात करता हूं, प्रेमचंद अग्रवाल, जो मंत्री है, वित्त मंत्री है मौजूदा सरकार में। ये हमारे पहाड़ के लोगों के वजूद बना हुआ है, मंत्री पद तक पहुंचा हुआ, जिसने हमारे पहाड़ियों को इस प्रकार की गाली दी, बहुत तुच्छ भाषा का प्रयोग किया। वहीं पे आपको दिखाता हूं, अगली वीडियो दिखाता हूं मैं, वहीं पर हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्षा माननीय रितु खंडूरी जी का रिएक्शन आप देखिए वीडियो में। मैं आपसे कह रहा हूँ कि उत्तराखंड को इस से गालियां दी जा रही हैं, तो मैं नहीं रहूंगा। मित्रों, आपने देखा होगा, माननीय मंत्री साहब जब हमारे पहाड़ियों को इस तरह के जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उनके विपक्ष में जो हमारे आवाज उठाते हैं, हमारे दूसरे विधायक हैं, हमारे कांग्रेस के ही विधायक हैं, अगर वो आवाज उठाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई पहाड़ियों को, हमारे इस पहाड़ियों को जो है आवाज, हमारे पहाड़ियों को जो गालियां दी जा रही हैं हमारे माननीय मंत्री द्वारा, तो उसके देखो, उसके विपक्ष में, उसके विरोध में देखिए माननीय अध्यक्षा जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं खंडूरी जी, रितु खंडूरी जी, उनका रिएक्शन देखिए। उनका रिएक्शन अभी आपने देखा होगा वीडियो में, किस प्रकार का रिएक्शन वो करती हैं। क्या ये रिएक्शन करने लायक है? आप इस बात को सोचिए। एक विधानसभा अध्यक्ष, एक स्पीकर जो पूरे विधानसभा का नेतृत्व करती हैं और जो पूरे विधानसभा भवन का डेकोरम बनाए रखती हैं, तो वो एक विधानसभा सदस्य, जिस सदस्य की वजह से, ये मानिए, एक सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है विधानसभा लोकसभा के अंतर्गत। आपने देखा होगा जब विधानसभा लोकसभा चालू होती है तो वहां पर हर सदस्य का एक बहुत बड़ा रोल होता है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसकी सदस्यता, उसके जो वहां पर उपस्थिति होती है, बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत अनिवार्य, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे उस विधानसभा सदस्य को, माननीय हमारे विधायक साहब को, जब उस अभद्र भाषा के बदले जब वो विरोध करते हैं इस अभद्र भाषा का, अपने पहाड़ियों के पक्ष में जब वो बोलते हैं, मुद्दा वो बोलते हैं कि भाई इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो हमारी विधानसभा अध्यक्षा माननीय रितु खंडूरी जी का आपने रिएक्शन देखा होगा, किस प्रकार से रिएक्शन करके वो चुप बैठा के उनको सदन से बाहर कर देती हैं। ये कहाँ का न्याय है भाई? ये कहाँ का विधानसभा अध्यक्ष का किस प्रकार का रोल है? आप जान सकते हैं ये कैसा रोल है विधानसभा अध्यक्ष माननीय रितु खंडूरी जी का। उनको इस तरह का, अगर वो यहाँ पर रिएक्शन देती हैं विधानसभा के अंदर, उनको अधिकार नहीं है इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठते हुए इस प्रकार का रिएक्शन करना, इस प्रकार का मैंडेट देना। जनता के भी इस प्रकार का मैंडेट, कैसे मैंडेट जा रहा होगा, आप देख रहे होंगे किस प्रकार का मैंडेट जनता के बीच जा रहा होगा। इनका ये संदेश, किस प्रकार का रिएक्शन वो करते हैं विधानसभा भवन के अंदर एक विधायक को
जितना अधिकार उनका उस विधानसभा भवन में बैठने का है, उससे कई ज्यादा अधिकार उस सदस्य का भी है, जिसको आप निकाल देते हैं वहां विधानसभा भवन से। और जिस प्रकार का रिएक्शन आप करते हैं, आपका इस प्रकार का रिएक्शन ये दर्शाता है कि आप प्रेमचंद्र अग्रवाल जो पहाड़ियों के खिलाफ बोलता है उसको आप 100% सपोर्ट करती है, और उसकी अभद्र भाषा को भी आप सपोर्ट करती हैं। और उसी अभद्र भाषा का जो है आप जो है हमेशा सपोर्ट या आप देख सकते हैं। एक तरफ मैं दिखाता हूं आपको वीडियो, हमारे भूतपूर्व विदेश मंत्री भी रही हैं हमारे देश की माननीय सुषमा स्वराज जी का भाषण भी आपको हम दिखाएंगे। जब उन्होंने 2013 में भाषण दिया था, उनने उत्तराखंड के बारे में जो बोला था, देखिए उनसे सीखिए। हमारे उत्तराखंड के नेताओं को माननीय हमारे विगत जो हमारे मंत्री प्रधानमंत्री जो भी हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो विगत वर्षों में जो गठन हुआ है, उसमें जो मंत्री पद पर रही हैं माननीय सुषमा स्वराज जी, हमारे विदेश मंत्री भी रही हैं, वो उनसे कुछ सीखिए। ऐसे लोगों को उन माननीय मंत्री जो हमारी रही हैं सुषमा स्वराज जी से उनसे सीखिए। उन्होंने क्या बोला है उत्तराखंड के बारे में, देखो उन्होंने उत्तराखंड के बारे में कितना सोचा है। उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड के लोगों के बारे में उन्होंने कितना सोचा है, आप उनसे सीखिए। आपको दिखाते हैं वीडियो में। पूरे का पूरा उत्तराखंड आज विप्लव की कगार पर खड़ा है। उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो होड़ लगी, गंगा जी को जो लोग सुरंग में डालना चाह रहे हैं, उस उत्तराखंड के लोगों को इस तरह की आपदाएं सहनी पड़ रही हैं। गंगा मैया पर बनने वाले सारे बांधों को निरस्त करिए। सभापति जी, इसके साथ एक और प्रश्न खड़ा हुआ है, विकास वर्सेस विनाश का। उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो होड़ लगी प्रकृति से छेड़छाड़ करने की। तो मित्रों, आपने देखा होगा, मैंने दिखाया आपको वो वीडियो भी दिखाई मैंने, जिसमें माननीय सुषमा स्वराज जी जो है उत्तराखंड के बारे में उन्होंने बोला। आपको देखा होगा कि उन्होंने उत्तराखंड के लोगों के बारे में कितनी चिंता उनको है, उत्तराखंड की धरोहर के बारे में कितनी उनको चिंता है, और साथ साथ उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में कितनी उन्होंने चिंता जताई है। तो उन्होंने देखा इस तरह के, तो मैं चाहता हूं कि माननीय रितु खंडूरी जी को और आदरणीय प्रेमचंद्र अग्रवाल जी को सुषमा स्वराज जी के पूरा जीवन काल के बारे में पढ़ना चाहिए। उनका जीवन परिचय इनको पढ़ के आना चाहिए। उनका जितना साल का उनका राजनीतिक करियर रहा हो माननीय सुषमा स्वराज जी का, उसको पढ़ के आना चाहिए राजनीति में, उनसे कुछ सीखना चाहिए। ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने देश हमारे उत्तराखंड के बारे में इस प्रकार के जिनके ख्याल, तो मैं ये नहीं कहता कि भाजपा के ही हों, वो कांग्रेस के भी हो सकते हैं, वो आम आदमी पार्टी या कोई अन्य पार्टियों के भी हो सकते हैं। उनको सीखना चाहिए। माननीय आदरणीय सुषमा स्वराज जी के उनके जीवन परिचय पढ़ना चाहिए, उनसे सीख के आना चाहिए राजनीति में। उन्होंने उत्तराखंड के बारे में देखो, उनके कितना अच्छे सुपर ख्यालात रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड के बारे में कितने, मतलब उनकी उत्तराखंड की धरोहर, उत्तराखंड के लोगों की, उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में कितना चिंता उन्होंने प्रकट की है, ये आपने देखा होगा वीडियो में। दोस्तों, हम ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे उत्तराखंड के लोगों को जो गाली दी गई है, जिस प्रकार के अभद्र भाषा का प्रयोग माननीय वर्तमान मौजूदा विधायकों ने, मंत्रियों ने कहा है, बोली है, तो ये सरासर गलत है, नहीं बोलना चाहिए। इससे लोकतंत्र की जो है नींव हिल जाती है, लोकतंत्र की नींव टूट जाती है, जनता का विश्वास हट जाता है लोकतंत्र से। लोकतंत्र में इस प्रकार की अभद्र भाषाओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए, वो भी विधानसभा सदन में जहां पे बड़े बड़े हमारे जो है नेता लोग बैठे होते हैं और विधानसभा सदस्य बैठे होते हैं। एक देश की गरिमा, एक देश की संसद लगी होती है, इतने बड़े विधानसभा में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, सपोर्ट करें, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बने रहे हमारे वीडियो में, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।